बीजेपी मुख्यालय में यूपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। यूपी की बची हुई 24 लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त मुख्यालय में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद हैं और साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मुख्यालय में मौजूद हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी की बची हुई 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन लगातार जारी है। बीजेपी मुख्यालय में यूपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हुई है। यूपी की बची हुई 24 लोकसभा सीटों पर चर्चा की जाएगी और इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज दिल्ली में मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान दिल्ली में मौजूद हैं। और स्वाति पाठक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वाति, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है इस वक्त की बड़ी बैठक को लेकर? देखिए, बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। कई राज्यों की आज बैठक कोर ग्रुप की होनी है, लेकिन सबसे पहले यूपी को लेकर इस वक्त बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, चुनाव प्रभारी इस बैठक में मौजूद है और गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। जो उत्तर प्रदेश की 24 बची हुई सीटें हैं उसको लेकर अभी बैठक में मंथन हो रहा है और एक एक सीट पर बीजेपी इस वक्त मंथन कर रही है कि कौन से सीट पर कौन सा प्रत्याशी उतारा जाए जो जीत कर 2024 में आए, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य 80 सीटें जीतने का है उत्तर प्रदेश में और ये तभी संभव हो पाएगा जब अच्छे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा और उन्हीं उम्मीदवारों पर चर्चा इस वक्त कोर ग्रुप की बैठक में हो रही है। चाहे गाजियाबाद की बात हो या उत्तर प्रदेश की जो 24 सीटें बची हुई है, एक एक सीट पर बीजेपी इस वक्त मंथन कर रही है, क्योंकि प्रदेश से कई नाम दिल्ली भेजे गए थे और उन नामों पर चर्चा इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में चल रही है और उसके बाद 1 से 2 दिनों के अंदर बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जो तमाम सीईसी के सदस्य हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे और एक एक सीटों पर यानी 24 सीटों पर जो उम्मीदवार कोर ग्रुप की बैठक में फाइनल किया जाएगा, उन उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मोहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र चुनाव समिति की बैठक में लगाएंगे। यानी बीजेपी की सूची की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को लेकर, तो 1 से 2 दिनों का और इंतजार उत्तर प्रदेश के लोगों को करना होगा। इसके साथ ही खास तौर पर प्रत्याशियों को करना होगा जो लगातार नजरें जिनकी दिल्ली पट्टी की हुई है कि क्या जो मौजूदा सांसद इस वक्त हैं, चाहे गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, जो तमाम सीटें हैं, क्या उन सांसदों का टिकट कटेगा या फिर से वापस भारतीय जनता पार्टी उनको प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो पहली सूची आई थी उसमें इन सीटों को होल्ड पर रखा गया था और कई सीटों पर यानी 51 सीटों पर पहली सूची में बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है। तो इन सीटों को जो होल्ड में रखा गया था, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि कई सांसदों के जो टिकट है वो दूसरी सूची में बीजेपी काट सकती है उत्तर प्रदेश में और इसीलिए खास तौर पर अगर हम बात करें तो एक एक सीट को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है और इसमें रायबरेली सीट है, इसमें कौशाम्बी सीट है, इसमें गाजियाबाद सीट है, मेरठ सीट है, तमाम सीटें हैं जिसको लेकर इस वक्त मंथन बीजेपी मुख्यालय में चल रही है और कहा जा रहा है कि लंबी बैठक जो है वो उत्तर प्रदेश को लेकर चल सकती है। हाँ, देखिए स्वाति, ऐसे में ये चीज भी अहम हो जाती है कि सहयोगियों को किस तरीके से सेटिस्फाई करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई पार्टियां ऐसी हैं जो सीटों की मांग कर रही हैं, जिसमें हम निषाद पार्टी की बात कर लेते हैं, ओपी राजभर की बात कर लेते हैं, अनुप्रिया पटेल की बात कर लेते हैं, जयंत चौधरी को तो सीटें मिल ही गई हैं। सहयोगियों को किस तरीके से सेटिस्फाई करना है, सबको किस तरीके से साथ लेके चलना है, ये भी अहम हो जाता है, क्योंकि आप एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 80 की 80 सीटें जीतने का। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम सहयोगी दलों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को साथ लेकर चल रही है। रालोद को पहले ही 2 सीटें दे दी गई है लोकसभा चुनाव के लिए। इसके साथ ही सुभाषपा ने 1 सीट पर पहले ही अपना कैंडिडेट उतार दिया है घोसी सीट पर।
अपना दल एस की बात करते हैं तो अनुप्रिया पटेल के साथ लगातार बातचीत चल रही है और कहा जा रहा है कि 2 सीटें जो है वो अपना दल एस को भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में देगी। वहीं अगर हम निषाद पार्टी की बात करें तो निषाद पार्टी को 2019 में भी बीजेपी ने अपने सिंबल पर जो है वो दिया था मौका। तो ऐसे में इस बार भी अगर हम बात करें तो प्रवीण निषाद को पहली सूची में ही बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। तो ऐसे में अब संभव नहीं है कि निषाद पार्टी को बीजेपी एक और टिकट दे। हालांकि निषाद पार्टी लगातार एक और सीट मांग रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी जो है वो बातचीत करती है। लेकिन फिलहाल 24 सीटों पर मंथन इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में चल रही है और आज 2 से 3 नाम जो है वो कोर ग्रुप की बैठक में फाइनल हो जाएगा और उसके बाद आगे सीईसी की बैठक में इन्हीं 2 से 3 नामों को प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा और उस दिन भी चर्चा होगी 2-3 उम्मीदवारों पर और उसके बाद फाइनल मोहर किसी एक उम्मीदवार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे। ठीक है स्वाति, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।